थैंक यू सर। हमारे ऑडियंस में भी सबके पास बहुत सवाल हैं, तो एक एक करके हम सबके सवाल भी ले लेते हैं। सर, मैं ऐसे ही एक दो मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हो? नीला ड्रम? हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। बताओ बताओ, क्या डर? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहां हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएं देखेंगे तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई हैं, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा हुई हैं। जब से समाज बना है तब से ऐसा हो रहा है। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं। पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज़्यादा मच गया। सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है तो बुरा ही, कलयुग ही है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से जब से समाज बना तब से लगातार हो रही हैं, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ बच्चों के निबंध लेखन के लिए मैं रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तय किया कि हम संस्कृत साहित्य की कहानियाँ पढ़ेंगे और उन कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा तब के समाज का क्या तस्वीर मिलती है और हमारे समाज से कितनी मैच करती है। तो इंटरेस्टिंगली एक कहानी 11वीं सेंचुरी की मुझे मिली। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेताल पचीसी, सुना है? और एक सिंहासन बत्तीसी का सुना होगा जी। ये 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की किताबें हैं, संस्कृत की हैं। जो 11वीं सेंचुरी वाली किताब है उसमें कहानी मैंने पढ़ी। कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं? तो पत्नी ने कहा हम लोग होगे क्या करेंगे? राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1 लाख मुद्राएं देके फल ले लिया।